Hello guys, welcome to my YouTube channel another vlog. So let's get ready with me for doing nothing, for doing sleeping. खा पी के सो जाएंगे उसके लिए। तो इसके साथ मैं आपको अपनी चुटकुली वाली लाइफ के फालतू के ड्रामे बाज वाली कहानियाँ सुनाऊंगी। यार मेरी भी वर्ड इतनी सही नहीं है, मैं बोलना चाहती हूँ अच्छे से बोलूँ कि मैं परफेक्ट एक एक वर्ड पर नहीं हो सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि मैं पता नहीं क्या हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप लेके आ जाती हूँ थोड़ा बहुत चिप करने के लिए। रुको। ओके। क्या हो रहा है? ओ तेरी। छोटी मोटी बड़ी बातें सॉर्ट आउट कर लूँगी। लेकिन मैं क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि मुझे बचपन के चुटकुले सुनाने, बचपन के बाद में सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं सुनाऊंगी, नहीं स्कूल का भी बारे में सुनाऊंगी। उसमें मैं मस्त एक्टिंग करी, वो मैं पूरा एक प्रॉपर वाला बना के। तो मैं बचपन का सुनाती हूँ। अभी क्या चल रही है? विंटर, ठीक है। तो सब बीमार तो होते ही है, बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद हम किस चीज़ से डरते हैं? इंजेक्शन से डरते हैं। हाँ, मैं नहीं डरती थी। हाँ, मतलब डरती तो नहीं थी। हाँ, फिर वहाँ मैं गई, सब बच्चों को देख रही थी कि ओ सब डर रहे, ओ इससे डर रहे, उससे डर रहे, जिससे भी डर रहे, ठीक है। तो मतलब इंजेक्शन से ही डर रहे ऑब्वियसली वो, लेकिन मैं भी डर रही थी। पर मैंने कहा कि यार ये कितना फ़नी है, कितना मज़ा आ रहा है इसको देखने में कि ओ ये डर रहा है और इधर से उधर भाग रहा है। तो मैंने क्या किया, मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लग रहा था, मैं बीमार हो गई थी, मेरे को इंजेक्शन दिलवाना था। तो मैं गई, ठीक है। फिर इंजेक्शन जैसे लेने की बारी आई, मैंने बोला यार ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो फिर मैं भाग गई वहाँ से, ठीक है। भाग गई, हॉस्पिटल से बाहर निकल गई और फिर मैं ड्रामे करने लगी। ये मेरा पूरा प्लान था कि मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगी, भागूंगी। मेरी मम्मी पापा भाई तीनों मेरा पीछा कर रहे हैं कि एक इंजेक्शन ही तो है, तू कब से डरने लगी? मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे तो डर लगता है। फुल ड्रामे पास मैं जब तक 15 मिनट तक मेरा ड्रामा, मेरे को पता था कि 15 मिनट तक चलवाना है, चलना चाहिए। भले ऑन स्क्रीन ना सही तो ऑफ स्क्रीन सही, लेकिन मैं तो ड्रामे तो करूँगी। हाँ, तो फिर ये थोड़े मेरे एक्सेंट थोड़े उसके जैसे नहीं हो रहे, अपूर्वा जैसे। मैं नहीं बनने देती, लेकिन थोड़ी बहुत ड्रामे तो है मेरे अंदर भी है, लेकिन वो ऐसे नहीं बताना चाहती मैं। तो बहुत परफेक्ट वे में बताना चाहती हूँ पर नहीं बता पाती, छोड़ो। तो फिर मैंने 15 मिनट तक ड्रामा किया कि नहीं, मैं रोई, मैं लिटरली रोई। मैंने आंसू यहाँ तक लाया और फिर मैंने कहा कि यार मैं नहीं लगा सकती इंजेक्शन। मैंने मारवाड़ी में बोला, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं मारवाड़ी हूँ, तो मैंने मारवाड़ी में ऐसे बोला कि नहीं माँ इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे डर लगे, मैंने ऐसे बोला। लेकिन मेरी मम्मी पापा पे कोई असर ही नहीं। मेरे मम्मी पापा इतने निर्दयी कि नहीं इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा, टैबलेट्स नहीं। मैंने बोला मैं टैबलेट्स ले लूँगी, मैं इंजेक्शन नहीं लगाना चाहती। फिर 15 मिनट का ड्रामा हुआ, मैंने ऐसे किया, बहुत ऐसे। मैंने चप्पल भी उतार दी है, मैं भाग रही हूँ तो मेरे चप्पल वप्पल 2-3 पीछे ही, और मस्त ऐसे। मेरी मम्मी ने बोला यहाँ पे ड्रामे क्रिएट मत कर, यहाँ पे ड्रामे क्रिएट मत कर, चुपचाप अंदर चलो इंजेक्शन लगवा। फिर मैंने कहा कि अब ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि घर जाके तो फिर मार पड़ेगी। मेरी मम्मी की आँखें ऐसे लाइक तू चल रही है कि नहीं चल रही? मैंने बोला कि हाँ ठीक है लगवा लेती हूँ, अब ज़्यादा हो जा रहा है ड्रामा। तो फिर मैं अंदर गया और इंजेक्शन लगवा दिया। बस यही थी कहानी। और क्या सुनाऊँ, और क्या सुनाऊँ? मत गिर यार भाई, थोड़ा सही रहा। तो ऐसे ही चुटकुले मेरे लाइफ के छोटे मोटे अच्छे। आज तो मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ मैं व्लॉगिंग में। बाहर करूँ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, और व्लॉगिंग पसंद भी आती है कि नहीं आती तुमको? जब मेरे पास कोई काम नहीं बचता ना, तो मैं कहती हूँ चल यार व्लॉग करती हूँ। कोई काम नहीं, वैसे तो है तो मेरा काम यही है कि मैं व्लॉगिंग करूँ, फालतू के टाइम पास करूँ और बातें करूँ। कोई है नहीं मेरे पास बातें करने के लिए, मेरे सारे दोस्त कोई नहीं, कुत्ते हैं दोस्त, मतलब लड़कियाँ ऑब्वियसली। ओ इसका भी एक किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको, मस्त जोरदार। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही थी, मेरी सहेली लड़की ही थी, ठीक है। तो मारवाड़ी घर में ऐसा होता है ना कि लाइक कि मैं अपने पापा से बोली कि पापा मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, ठीक है। मेरे पापा ने बोला क्या बोली? और वहाँ पे मतलब सब लोग बैठे थे बाहर, बहुत सारे ऐसे मर्द लोग वगैरह बैठे थे, ठीक है, हमारे आसपास के अंकल वगैरह। तो मेरे पापा ने बोला क्या बोला? मैंने बोला मैं दोस्त के घर जा रही हूँ, ठीक है। मेरे पापा तो समझ गए कि मतलब मैं अपनी इस फ्रेंड के घर जा रही हूँ, किसी के भी घर कुछ मतलब किसी के भी घर जा रही हूँ, कशिश के घर या व्हाटएवर, जिसके भी घर जा रही हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मतलब ऐसे बोल दिया कि हाँ ठीक है। फिर घर पे आके मेरे को बोलते, मैं जाके आई अपनी वापस फ्रेंड के घर, तो फिर मेरे को बोलता है कि तूने दोस्त क्यों बोला?
मैंने बोला दोस्त, मैंने बोला हाँ बोला, दोस्त के घर जा रही हूँ तो दोस्त ही बोलूँगी और क्या बोलूँ। तो उन्होंने बोला कि तू सहेली बोला कर आज से। मैंने बोला सहेली क्यों बोलूँ, तो दोस्त का मतलब तो ये होता है ना कि फ्रेंड है भाई, और लड़की लड़का उससे कोई मतलब नहीं, दोस्त की कैटेगरी में आता है, तो वो फ्रेंड को दोस्त ऐसे बोलते हैं, वो ही यूज़ होता है। तो फिर नहीं, तू सहेली बोला कर। सहेली बोलने से पता चलता है कि लड़की इसकी दोस्त है, नहीं तो लड़का भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है भाई। मैंने बोला आपको देख के आपको लगता है कि आपकी बेटी है वो लड़के दोस्त हो सकते हैं, वो खुद लड़कों की तरह पर है नहीं लड़की दोस्त, ठीक है। तो फिर मैंने बोला, मेरे को ये बहुत अजीब लगा उस टाइम कि क्यों बोलूँ मैं ऐसा, और मैं तो हूँ अपनी मर्जी की करने वाली, चाहे कितना ही बोलूँ। मैं तो हर बार जाती थी तब मैं ऐसे बोलती, मैं अपने दोस्त के घर जा रही, मतलब ये बहुत, मतलब कम से कम 6, 7, 8, 9 साल पहले की बात होगी, ठीक है। तो मैंने बोला यार मैं दोस्त क्यों बोलूँ, मतलब सहेली क्यों बोलूँ, दोस्त ही बोलूँगी ना। तो इस बात पे भी मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर पापा ने बोला कि मैं समझता हूँ पर बाकी सब नहीं समझेंगे। मैंने बोला क्यों नहीं समझेंगे, वो उनको जो समझना है वो समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी जो समझना चाहते हो वो समझो, लेकिन मैं तो वही बोलूँगी जो मुझे बोलना है। ऐसा बोल के मैं निकल ली। अब तुम भी निकलो, टाटा बाय बाय। इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्या ही हो जाएगा तुम्हारे लिए, मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। बाय बाय, बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलती, बाय।